नमस्कार। मैं डीके राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और भगवान से विनती करता हूं कि आप जहां भी हो खुश रहें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों का रंग भरा हुआ हो। और रंगों से याद आया तो मैं आपको बता रहा हूं आज अपनी इस वीडियो में रंगों से संबंधित, क्योंकि जब भी हम लोग रंगों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में एक पर्व जरूर आ जाता है और वो है होली, क्योंकि होली को रंगों का पर्व कहा जाता है। इसमें रंगों का विशेष महत्व रखा जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे पर धूल मिट्टी, रंग, गुलाल, अबीर इत्यादि लगाता है, एक दूसरे के गले मिलता है, होली की शुभकामनाएं देता है और सब खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करने का वचन लेते हैं। ये होली पर्व के दिन की विशेषता है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि होली कब मनाई जाती है। सबसे पहले होली मनाई जाती है फाल्गुन महीने में। ठीक है, फाल्गुन महीने के अर्थात फागुन महीने के अंतिम दिनों, सबसे अंतिम दिन में यानी पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय होलिका दहन की जाती है और उसके अगले दिन चैत्र महीने के प्रथम दिन मतलब पहले दिन होली मनाई जाती है। रंग, धूल मिट्टी, अबीर, गुलाल इत्यादि के साथ लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को लगाते हैं, अपनी खुशियों का इजहार करते हैं और आपसी भाईचारे निभाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि होलिका दहन कैसे की जाती है। सबसे पहले शाम के समय, चूंकि पहले से कुछ लोग लकड़ियां या कुछ जलने वाले पदार्थ जैसे जलावन किस्म के कुछ पदार्थ इकट्ठा करते हैं एक साफ सुथरे पवित्र जगह पर। ये सब इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद शाम के समय स्वच्छ होकर नहा धोकर कुछ पूजा की सामग्री लेकर उस लकड़ी की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद उसमें आग लगाते हैं, उसे जलाते हैं। जलाने समय उसको समहुत के नाम से भी जाना जाता है। तो जलाते हैं और जलाकर अंत में जलने के बाद जो उसका राख बचता है उस राख को सभी खुशी खुशी एक दूसरे के शरीर में लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन क्यों होता है, क्यों होलिका दहन की जाती है। होलिका दहन एक बहुत बड़ा रहस्यमय चीज है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, परंतु इस घटना में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है मानव जीवन के लिए। तो चलिए मैं उस रहस्य को बता रहा हूं। होली का पर्व मनाया जाता है विशेष करके कि रबी फसल जब तैयार हो जाता है तो रबी फसल के तैयार होने के उपरांत किसानों में काफी हर्षोल्लास रहता है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद रबी फसल तैयार होता है। मैं किसानों की कठोर मेहनत लगने के बाद रबी का फसल तैयार होता है और जब फसल तैयार होता है तो किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनका मेहनत का फल उन्हें मिल रहा होता है। तो अपने फल को मिलता देख किसान खुशी मनाते हैं, एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, बधाइयाँ देते हैं। ठीक है, एक दूसरा कारण है कि किसी समय हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद के पिता थे और हिरण्याक्ष के बड़े भाई थे, तो हुआ ऐसा है कि हिरण्याक्ष एक अत्यंत घोर पापी था, एक राक्षस था जो संसार में सत्य मार्ग पर चलने वाले अच्छे कर्मों को करने वाले लोगों को कष्ट दिया करता था। उसके कर्मों की वजह से लोग बड़ी परेशान थे, भगवान से विनती किए, भगवान लोगों के कष्ट हरने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार लिए और उन्होंने क्या किया कि हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु के द्वारा वध किए जाने पर भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा, शत्रु मानने लगा। अब वो भगवान विष्णु से बदला लेने की हर समय योजनाएं बनाते रहता। अर्थात अब धरती पर जहां कहीं भी भगवान विष्णु का कोई नाम लेता वह भगवान विष्णु की तरह ही अपना शत्रु मानकर उसका वध कर डालता। लेकिन समय का फिर देखिए कि भगवान विष्णु का भक्त खुद हिरण्यकश्यपु का पुत्र, जो एकमात्र पुत्र था प्रहलाद, और वो भगवान विष्णु का भक्त बन गया। अब जब ये पता चला हिरण्यकश्यपु को तो उसने अपने पुत्र को बहुत समझाया, डराया, लेकिन पुत्र नहीं माना। अंत में कोई और विकल्प न पाकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मार डालने का निश्चय किया। मारने के लिए उसने कई यत्न किए, कई कोशिशें की, लेकिन सारे कोशिशें बेकार गई। ठीक है,
फिर अंत में उसके पास एक ही उपाय बचा और उसने उस उपाय का प्रयोग किया। चूंकि हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका, जिसके पराक्रम के कारण देवताओं ने उसे वरदान दिया था कि वो आग में नहीं जल सकती है। अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी बहन की गोद में बिठाया और उसे लकड़ी के लकड़ी के ढेर पर बिठाकर आग लगा दिया। ये जानकर कि हिरण्यकशिपु की बहन मतलब कि होलिका जो है उसको तो वरदान मिला है आग में जलेगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा, लफड़ा समाप्त, मतलब कि उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा सोचकर हिरण्यकशिपु ने योजना बनाकर होलिका के गोद में बिठाकर प्रहलाद को और आग लगा दिया। चमत्कार ये देखिए कि भगवान की कृपा, प्रभु की माया ऐसी हुई कि खुद हिरण्यकशिपु की बहन होलिका वरदान मिले हुए होने के बावजूद भी वो जल गई और भगवान की भक्ति करने वाला छोटा सा बच्चा जीवित बच गया। इस घटना से साबित क्या होता है? इस घटना से ये साबित होता है कि दुनिया का चाहे कोई भी बलवान व्यक्ति हो, कितना हो बड़ा उसके पास शक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पाप कर्म के रास्ते पर चलता है तो उसका कभी न कभी अंत होता है। और जो अच्छे कर्मों पर चलता है, जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, जो इंसानियत के मार्ग पर चलता है, वो कमजोर होते हुए भी विजय को प्राप्त करता है। ये घटना साबित करती है। ठीक है, होलिका जल गई। होलिका के जलने का मतलब कि पाप का जल जाना और पुण्य का बच जाना। ठीक है, मतलब पाप और पुण्य में फर्क देखकर लोगों ने अत्यंत खुशी जाहिर की और खुशी के मारे बचे हुए राख को सभी ने अपने अपने शरीर पर लपेटना शुरू कर दिया, ये समझकर कि वो भगवान का प्रसाद है, क्योंकि भगवान की कृपा उसमें हुई थी। उस आग में भगवान की कृपा हुई, उससे बचा हुआ राख जो था वो भगवान का प्रसाद माना लोगों ने और अपने अपने शरीर में लगाया। यही कारण है कि आज की भी दौर में होलिका दहन की जाती है और बचे हुए राख को आग जलने के उपरांत जो राख बन जाता है उसे सभी खुशी खुशी एक दूसरे के शरीर में लगाते हैं या अपने अपने शरीर में लगाते हैं। ये भावनाएं होती है, ये होलिका दहन का कारण है। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको कि होलिका दहन के बाद अगले दिन लोग एक दूसरे पर धूल मिट्टी अबीर रंग इत्यादि डालते हैं और खुशी मनाते हैं। तो चूंकि सभी खुशी मनाते हैं, ये सब जानते हैं, खुशी मनाना भी चाहिए, क्योंकि होली दुनिया के जितने भी पर्व हैं सभी पर्वों से महान है, क्योंकि इसका रहस्य इतना अधिक है, इतना अच्छा रहस्य है कि इसके रहस्यों को मनुष्य अगर समझ ले तो जाति धर्म की भावनाओं को त्याग कर और होली का पर्व मनाना शुरू कर दे, क्योंकि इसमें जाति धर्म या समुदाय से कोई ताल्लुकात नहीं है। होली का महत्व ही इतना अधिक है। तो चूंकि होली में हम प्रयोग करते हैं अबीर का भी, शब्द पहले ध्यान रखिए, होली, ये शब्द क्या है? होली। होली का मतलब कि आपसी मतभेद को भुलाकर हम एक दूसरे के साथ हो लेते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इस पर्व की इतनी खूबी है कि हम आपसी मतभेद हटाकर, आपसी द्वेष मिटाकर और एक दूसरे के गले मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाने पीने लगते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं। अर्थात इसको कहते हैं होली, मतलब मैं अपनी द्वेष को मिटाकर आपके साथ मिल गया, अर्थात आपके साथ हो लिया। अबीर, अबीर का प्रयोग इसलिए होली में किया जाता है क्योंकि इसका नाम ही है अबीर, अर्थात इसके जैसा वीर कोई नहीं है। जब ये पवित्र चीज यानी अबीर किसी के शरीर में लगाया जाता है तो वो साबित करता है कि इस अबीर के आगे दुनिया का कोई भी व्यक्ति बलवान नहीं है, सब के सब एक समान हो जाते हैं। अर्थात अबीर, अर्थात इसको लगते ही सब समान हो गए, अब कोई वीर नहीं रहा, सब एक जैसे हो गए। ये होता है अबीर। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ रंगों को। चूंकि हम लोग खुशी मनाते हैं तो एक दूसरे पर रंग डालते हैं, रंग डालने के थोड़े तरीके बदल जाते हैं, तो तरीके बदलने से नुकसान भी हो सकते हैं। और रंग का प्रयोग हम अच्छा से नहीं करते हैं तो गलत रंगों का प्रयोग करने से भी नुकसान होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ रंग के बारे में। चूंकि आजकल होली हम लोग मनाते हैं, इस आधुनिक युग में सिंथेटिक रंग का ज़्यादा प्रयोग होता है। हम तो दुकानों से खरीदते हैं अच्छा जानकर रंग, लेकिन वो अक्सर सिंथेटिक रंग होता है, मतलब बनावटी रंग होता है, प्राकृतिक रंग होता है, कृत्रिम रंग होता है, कृत्रिम रंग होता है। कृत्रिम रंग का मतलब क्या है कि केमिकल द्वारा जो रंग बनाए जाते हैं वो कृत्रिम रंग होते हैं। इसमें क्या होता है कि शीशा वगैरह के चूर्ण लगे होते हैं। अच्छा रंग हम कैसे पहचानेंगे? अच्छा रंग पहचानने के लिए हम रंगों को अपने उंगलियों पर मसलेंगे। अगर रंग दानेदार है, खुरदरे हैं,
तो समझ लेंगे कि वो बनावटी रंग है, डुप्लीकेट रंग है, वो नुकसान करेगा। और जिस रंग को हम अपने उंगलियों पर मसलेंगे और बिल्कुल वो चिकना महसूस होगा तो समझ जाएंगे कि वो रंग अच्छा है। रंग हमें खरीदते समय ध्यान देना चाहिए कि बेहतर कंपनी मतलब ब्रांडेड कंपनी का हमें रंग प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनियां होती है, जो बेहतर उच्च क्वालिटी की कंपनियां होती है, वो रंग में ज़्यादा केमिकल का प्रयोग नहीं करती हैं। क्योंकि केमिकल रंगों में होता है और जब हम किसी के चेहरे पर लगाते हैं, क्योंकि होली के अवसर पर ज़्यादातर लोग, आज की होली का रूप बदला हुआ है, पहले का होली कुछ अलग ढंग का था, आज का होली कुछ अलग ढंग का होता है। तो होली में लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाते हैं, काफ़ी ज़ोर से मलते भी हैं, और कपड़े वगैरह फाड़ने का तो प्रचलन ये आज के दौर में काफ़ी तेज हो चला है। होली मनाने का मतलब कि आप अपने मित्रों के साथ हैं तो आपके शरीर का कपड़ा पूरी तरह से फटा होना चाहिए। अगर फटा हुआ नहीं है तो माना जाएगा कि अच्छा होली नहीं हुआ है। कुछ लोग होली को ढंग से मनाने के लिए ये समझ बैठते हैं कि होली मनाना है तो साथ में अल्कोहल चाहिए, अर्थात दारू चाहिए। दारू जब तक उनको नहीं मिलता है होली में उन्हें मज़ा नहीं आता है। ठीक है, ऐसी भी बातें होती है। तो चूंकि मैं बता रहा हूँ आपको रंगों के बारे में कि रंग हम लगाएं तो हल्के रंग का प्रयोग करें किसी के चेहरे पर। चूंकि चेहरे पर रंग जो बनावटी रंग है वो लगता है तो कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे चेहरे पर दाने निकल आते हैं, मतलब त्वचा में दाने निकल आते हैं, या त्वचा फट जाता है केमिकल के कारण, या फिर एलर्जी की बीमारी हो जाती है। ठीक है, या फिर जलन, चेहरे त्वचा में जलन हो जाता है, खुजली किस्म से हो जाता है, संक्रमण होने का ज़्यादा भावना रहता है। तो इसलिए हमें रंगों का प्रयोग चेहरे पर नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है होली मनाते हुए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हानिकारक रंग निश्चित ही बाजार में उपलब्ध हैं और उन रंगों से हमें अपने आप को बचाना है, अपने मित्रों को बचाना है। संभव तो होली संभल कर हमें खेलना है ताकि किसी के आंखों में वो रंग न पड़ जाए, किसी के नाक या मुंह में वो रंग न चल जाए, ताकि उन्हें कोई बीमारी ना हो। ये सब ध्यान में रखते हुए हम सभी होली मनाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि होली मनाएंगे हम सभी, ठीक है, बिना होली मनाए रहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि होली पर्व ही ऐसा है। तो अब प्राकृतिक रंग का प्रयोग अगर ज़्यादा हम करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि प्राकृतिक रंग उतने अच्छे देखने में लगते नहीं है, लेकिन असल में होते फायदेमंद है। तो प्राकृतिक रंग कैसा होता है ये मैं आपको बता दूं। जैसे हल्दी, चंदन, मेहंदी, नील, रोली, इन सभी रंगों से हम होली खेल सकते हैं, गुलाल वगैरह से होली खेल सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रंग का ज़्यादा प्रयोग करें, कृत्रिम रंगों का कम प्रयोग करें। ठीक है, थोड़े से मैं आपको हास्य रूप में बता दूं कि होली का मतलब आज के ज़माने में क्या होता है। मैंने बताया था कि होली का मतलब कि जितने भी ग्रुप में या साथ में लोग होली मनाने वाले हैं उनके शरीर के कपड़े फटे होने चाहिए, चाहे किसी भी तरह के कपड़े हो। बड़ी जोर ज़बरदस्ती से लोग एक दूसरे के कपड़े खींचते हैं, फाड़ते हैं, चेहरे पर तरह तरह के रंग लपेटते हैं और अलग अलग ढंग के वेशभूषा बनाते हैं। कुछ लोग चप्पल, जूता इत्यादि के माला पहनते हैं और खुशी में झूमते हुए एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली मनाते हैं। फिर स्नान करने के पश्चात दोपहर के बाद लोग खुशी खुशी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के माथे पर, गालों में अबीर लगाते हैं और गले मिलते हैं। ये जो समय होता है काफ़ी बेहतर समय होता है। इस समय सबके लिए ध्यान में ये रखना है कि होली का जितना आनंद आपके जीवन में आया उससे कहीं ज़्यादा ये जीवन में आता है कि अबीर लगाने वाला समय ही सबसे हम लोगों के लिए बेहतर होता है। उस समय लगता है कि हमने होली खेला है, क्योंकि सबके चेहरे खुशी से भरा हुआ दिखाई देता है। अब खुशी से भरा हुआ कुछ चेहरे नज़र नहीं आते हैं सुबह के समय में। ज़्यादातर लोगों को मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि इस बार होली में मज़ा नहीं आया। कैसे लोग कहते हैं ये बात? जैसे सब जानते हैं कि धूल मिट्टी पड़ेगा, थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, या फिर रंग आंखों में लग जाएगा, नुकसान होगा। तो रंग लगाने वाले को बहुत मजा आता है, जबकि रंग लगवाने वाले को थोड़ा सा तकलीफ महसूस होता है। इस डर से रंग लगवाना कोई चाहता नहीं है। ठीक है, तो रंगों के डर से लोग भाग कर छुपे रहते हैं, धूल मिट्टी के डर से लोग भाग कर कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। कोई गांव से बाहर चौर में चला जाता है, कोई घर में छुप जाता है। शाम के समय अबीर के समय आता है और उस समय क्या हो जाता है कि अक्सर ज़्यादातर लोग होली में थोड़ा इंजॉय करने के लिए कुछ मसालेदार चीज़ें खाते हैं और साथ साथ क्या करते हैं कि उम्रदराज लोग ज़्यादातर या जिनकी आदतें हैं वो दारू वगैरह पीते हैं, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। नशा इतना ज़्यादा, मतलब इतने नशे में धूर्त हो जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। अगर कोई उस समय रंग डालने जा रहा हो या अबीर लगाने जा रहा हो तो वो अलग ही अपना रुतबा दिखाते हैं, ये कहकर कि भाई हमसे दूर रहो, अगर रंग लगा दिए तो बिगाड़ हो जाएगा, मतलब मामला बिगड़ जाएगा।
बहुत समझाने के बाद भी कहते हैं कि अगर ज़्यादा तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ करोगे तो होली होली में रख देंगे। होली होली में ही रहता है, होली दीपावली में नहीं जाता है, लेकिन लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। ये भी सोचने वाली बात। सब कुछ होने के बाद किसी न किसी से आपस में उलझ भी जाएंगे, झगड़ा वगैरह कर लेंगे और फिर रात्रि में नशे के कारण धुर्त रहेंगे, सो जाएंगे लगभग बेहोशी हालात में। अगले दिन सुबह में उठेंगे और कहेंगे कि इस बार होली में मज़ा नहीं आया। क्यों? वो समझ नहीं पाते हैं कि होली का मज़ा होता क्या है। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप होली का पूरा पूरा मज़ा लें और एक दूसरे के साथ रंग लगाएं। उम्मीद करें कि आप रंग कम लगाएं, लेकिन दूसरा आपको रंग ज़्यादा लगाए। होली में रंग लगाने में जितना मज़ा नहीं आता है उतना रंग लगवाने में मज़ा आता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि रंग लगाएं। और ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि रंग हमको लगे नहीं। आप कोशिश कीजिए कि आपको रंग लगे। आप भले ही किसी को ना लगाएं, लेकिन आपको कोई रंग लगाए। तो ऐसे मिलजुल के होली मनाएं और इस होली के पर्व के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।